तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल यस के लर्निंग पॉइंट पर। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग एकदम मस्त स्वस्थ और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 12 यानी कि आज हम लोग कक्षा 12 के चैप्टर बिलियन को आज हम लोग करने वाले हैं। ये हमारा 2025-26 बैच होगा। ठीक है, ये हमारा 2025-26 का बैच होगा, जिसमें आज हम लोग बिलियन चैप्टर यानी कि कक्षा 12 का जो पहला पहला चैप्टर है बिलियन चैप्टर, उससे आज हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग इसे शुरू करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग एकदम मस्त बढ़िया से अब अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग 12th में दोस्तों, आप लोग 12th में आ चुके हैं, और मैं कहना आपसे ये चाहूँगा कि आप लोग एकदम शुरुआती दौर से पढ़िएगा। जैसे मान लीजिए, जो एक यही अंतर होता है कि मान लीजिए एक टॉपर बच्चा और एक एवरेज बच्चा, यानी जो टॉपर बच्चा होता है एकदम शुरुआती दौर से पढ़ता है और वो अंत तक जाता है और टॉपर बनता है। ठीक है, और जो एवरेज बच्चा होता है वो 1 से 2 महीने सोचता है कि लास्ट में 1 से 2 महीने बचेगा, उसमें मैं पढ़ लूँगा, पास हो जाऊँगा, अच्छे से बढ़िया रैंक आ जाएगी। तो दोस्तों, वो सोचता है लेकिन वो गलत सोचता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर टॉपर आपको बनना है तो आप लोग एकदम शुरुआती दौर से बढ़िया से पढ़िएगा। ठीक है, तो हम लोग आज बिलियन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिलियन को। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा चैप्टर आता है बिलियन। तो हम कहेंगे बिलियन यानी कि जो चैप्टर 1 है बिलियन, तो बिलियन होता क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग वही देखेंगे। तो चलिए पहले लिखते हैं बिलियन। बिलियन, आखिर हमारे चैप्टर का नाम बिलियन है, तो बिलियन होता क्या है। बिलियन को इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कहते हैं। तो चलिए लिखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे बिलियन यानी कि बिलियन होता क्या है। तो दोस्तों, जो बिलियन हमारा होता है, मान लीजिए मैंने एक पात्र लिया। ठीक है, मान लीजिए एक पात्र है और इसमें मैंने क्या भरा है? जल भरा है। ये क्या है? जल भरा है। ये मैंने एक बर्तन लिया या बीकर लिया, उसमें मैंने जल को भर दिया। ठीक है, जब मैंने इसमें जल को भरा, और या मान लीजिए जब जल को मैं इसमें भरा हूँ, इसमें मैंने कुछ लाकर इसमें मिला दिया। जैसे मान लीजिए मैंने NaCl यानी कि नमक मिला दिया। NaCl, मान लीजिए नमक मिला दिया, या शक्कर यानी कि चीनी मिला दिया। क्या मिला दिया? चीनी मिला दिया। मान लीजिए या चीनी मिला दीजिए या नमक यानी कि NaCl मिला दीजिए। ठीक, तो चलिए मैं मान लेता हूँ कि मैंने NaCl यानी कि नमक ही मिलाया है। तो दोस्तों, जो ये हमारा बिलियन है, इसमें तो हमारा जल भरा था। जब मैंने उस जल में NaCl मिलाया, क्या मिलाया? NaCl। जब उसमें NaCl मिलाया तो ये मेरा क्या बना? यही हमारा बिलियन बना। बिलियन क्या बना? बिलियन बना। यानी कि ये मेरा जल था। जब मैंने उसमें नमक को मिलाया, जब उसमें मैंने अपने नमक को मिलाया, तो ये हमारा क्या? बिलियन तैयार हो गया। यानी कि यह कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक क्या? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, ये ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। तो चलिए इसे हम लोग लिखते हैं। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दो या दो से अधिक, दो या, ये हमारा बिलियन का क्या है? परिभाषा है। तो लिखेंगे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों की, क्या? पदार्थों, क्या? पदार्थों के समांगी 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 मिश्रण को, समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों के, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा क्या हुआ? बिलियन हो गया। यानी कि मान लीजिए मैंने दो या दो से अधिक पदार्थ लिया और उसके समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। अब इसमें देखिए क्या बात आया। मैंने जब लिखा मैं बिलियन, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं, तो यानी कि जो मैंने इसमें बिलियन यानी समांगी मिश्रण लिखा, ये समांगी मिश्रण क्या बला है? यानी कि जो समांगी मिश्रण मैंने लिखा है इसमें, पहले इसको हम लोग जानेंगे समांगी होता क्या है। ठीक है, समांगी मिश्रण, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, तो मैंने जो लिखा ये समांगी मिश्रण, आखिर ये होता क्या है?
तो देखिए दोस्तों, यानी समांगी मिश्रण में से जैसे मान लीजिए मैंने इसमें क्या लिया, मैंने एक अपना बीकर लिया। इस बीकर में जब मैंने जल भरा हुआ था, जब मैंने इसमें क्या डाला, NaCl डाला, तो जो हमारा NaCl होता है वो क्या होता है, वह पूर्ण रूप से जल में पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, घुल जाता है। यानी कि वह कह सकते हैं वह मिश्रण जो जल में पूरी तरह से मिल जाता है, घुल जाता है, उसे क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। मान लीजिए मैंने दूसरा बीकर लिया, क्या लिया, दूसरा बीकर, मैंने उसमें भी जल भर दिया, क्या भर दिया, जल भर दिया, और इसमें मैंने चीनी डाल दिया, क्या डाल दिया, चीनी डाल दिया। तो जब मैंने इसमें चीनी डाल दिया तो ये क्या हुआ, विलयन बना। लेकिन जो ये चीनी है, इस चीनी के कण क्या होंगे, जल में पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। तो वो कह सकते हैं वह मिश्रण जो, यानी कि वह मिश्रण जो जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं, उन्हें हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पर एक विषमांगी मिश्रण भी होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब जो जल में पूरी तरह से घुल जाए, मिल जाए, उसमें बुझाए नहीं। जैसे मान लीजिए जब मैंने जल में चीनी घोल दिया, तो जब मैं जल में चीनी को घोल दूंगा तो उसमें मालूम ही नहीं चलेगा कि चीनी है कि नहीं है। जब हम उसे पिएंगे तो हम न जानेंगे कि हाँ मीठा है, यानी कि इसमें चीनी घुला हुआ है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक दूसरा बीकर लिया, क्या लिया, दूसरा बीकर, इसमें भी मैंने क्या, जल भर दिया। जब इसमें मान लीजिए मैंने क्या डाला, बालू डाल दिया, क्या, बालू, यानी कि रेत, रेत। जब इसमें मैं रेत डालूंगा, क्या, जब इसमें रेत डालूंगा तो जल में रेत चारों तरफ दिखाई देगा। यानी जो मैंने जल है मेरा, ये जल, ये विलयन जो प्राप्त हुआ, पहला नंबर तो ये कि ये हमारा विलयन नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। यानी कि मैंने कहा समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो जब मैंने रेत को इसमें डाला जल में, तो ये हमारा समांगी मिश्रण नहीं है। कौन सा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। कौन सा मिश्रण है, विषमांगी, क्या, विषमांगी मिश्रण है। तो विषमांगी मिश्रण कभी भी हमारा विलयन नहीं हो सकता, क्योंकि समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं, विषमांगी मिश्रण को नहीं। तो मैं इस विषमांगी मिश्रण समझा रहा था कि जैसे मान लीजिए जल है, उसमें मैंने रेत को घोल दिया, तो ये विषमांगी मिश्रण होगा, क्योंकि जो रेत के कण होंगे वो जल में पूरी तरह से घुलेंगे नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को एकदम अच्छे से समांगी मिश्रण तथा विलयन अच्छे से एकदम बढ़िया से आ गया होगा। एक बार मैं और बताना चाहूँगा विलयन को, विलयन को लिखेंगे दो या दो से अधिक, क्या, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण। मैंने बताया समांगी मिश्रण के बारे में बताया, ठीक है। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ये क्या हो गया, हमारा विलयन हो गया, ठीक है। तो चलिए अब मैंने विलयन को बताया, अब इसके आगे मैं पढ़ूंगा विलयन का प्रकार। विलयन के प्रकार को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए विलयन पढ़ लिया, विलयन के बाद विलयन के प्रकार को पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग विलयन के प्रकार को पढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम विलयन पढ़ लिए, अब हम लिखेंगे विलयन के प्रकार। जो हमारा विलयन होता है आखिर कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो अब हम हेडिंग डालेंगे विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार, क्या, विलयन के प्रकार, ठीक है। ये हमारा हेडिंग रहेगा, विलयन के प्रकार, ठीक है। तो देखिए जो हमारा विलयन होता है दोस्तों वो दो प्रकार का होता है। विलयन, जो हमारा विलयन होता है, यानी कि विलयन बनता कैसे है, तो हम लोग विलयन बनाएंगे। तो दोस्तों चलिए लिखते हैं। तो विलयन जो होता है हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। क्या होता है, विलेय और विलायक। यानी कि जब विलेय और विलायक जो आपस में मिलते हैं तो हमारा क्या, विलयन का निर्माण होता है। यानी कि जब विलेय और विलायक आपस में मिलते हैं तो हमारे विलयन का निर्माण होता है। यानी कि जब विलेय और विलायक आपस में मिलेंगे तो हमारा विलयन का निर्माण होगा, ठीक है। ये हमारा विलयन के प्रकार होते हैं दो। अब चलिए हम लोग लिखते हैं कि विलेय कौन होता है और विलायक कौन होता है, ठीक है। तो अब हम लोग ये तो जान गए कि जो हमारा विलयन होता है, क्या होता है, विलयन। जो विलयन का हमारा निर्माण होता है कैसे होता है, विलेय, विलेय प्लस विलायक से, विलेय प्लस विलायक से हमारा क्या निर्माण होता है, विलयन निर्माण होता है। इसे आप लोग एकदम अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से इसे नोट कर लीजिएगा। यानी कि विलयन बनता कैसे है, जब विलेय प्लस विलायक, जब विलेय
तथा विलायक आपस में मिलते हैं तो विलयन का निर्माण होता है। हम इस तरह भी विलयन का जो परिभाषा है हम इस तरह भी कह सकते हैं, जब विलेय प्लस विलायक आपस में मिलते हैं तो विलयन का निर्माण होता है। यानी कि जो हमारा विलेय है, तो विलेय क्या होता है, जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। यानी कि जब विलेय और विलायक आपस में मिलते हैं तो विलयन का निर्माण होता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग विलेय जो यानी कि विलेय है उसकी परिभाषा को लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लिखेंगे विलेय। क्या, विलेय। ठीक है, लिखेंगे विलेय। चलिए अब विलेय को हम लोग लिखते हैं। तो विलेय होता क्या है दोस्तों, तो लिखेंगे विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है। क्या होती है, जो विलयन होता है विलयन में हमारा जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम लोग विलेय कहते हैं। यानी कि मान लीजिए हमारा विलयन बना है और ये विलेय और विलायक आपस में मिले हैं तो विलयन बना है, तो जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम लोग विलेय कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे विलयन में, क्या, विलयन में, विलयन में, विलयन में जिसकी, विलयन में जिसकी मात्रा, जिसकी मात्रा कम होती है, कम होती है उसे, उसे विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं, कहते हैं। यानी कि जो हमारा विलयन होता है विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम लोग विलेय कहते हैं। जैसे, जैसे में देखिए क्या, जैसे एग्जाम्पल में लिखेंगे, एग्जाम्पल देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक बीकर लिया। क्या लिया, बीकर। मैंने अपने बीकर में पूरा जल भरा है। क्या भरा है, जल। इसमें मान लीजिए जो हमारा जल है वो हमारा कितना है, 100 ml। क्या है, 100 ml हमारा जल है। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यानी कि हमारा बीकर लिया है, बीकर में मैंने 100 ml जल लिया है। क्या लिया है, 100 ml जल लिया है, यानी कि पानी 100 ml जल लिया है। और इसमें मैंने, इसमें मैंने 20 ग्राम, 20 ग्राम क्या मिला दिया, यूरिया मिला दिया। क्या मिला दिया, यूरिया। 20 ग्राम मैंने यूरिया मिला दिया। यूरिया ले लीजिए या चीनी ले लीजिए। क्या ले लीजिए, चीनी ले लीजिए। ठीक है, चीनी ले लीजिए। देखिएगा 100 ml हमारा जल है। क्या है, 100 ml मेरा जल है और 20 ml चीनी है। तो मैंने बताया विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। तो देखिए ये हमारा विलयन है, यानी कि जब मैंने यानी कि अपने जल में विलेय को मिलाया तो विलयन का निर्माण हुआ। तो इसमें हमें बताना है कि विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। तो इन दोनों में विलेय कौन है, तो हमने बताया जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है। तो देखिए ये जो हमारा चीनी है इसकी मात्रा कम है और जो हमारा जल है उसकी मात्रा अधिक है। तो जल, देखिए चीनी कितना है, यानी कि 20 ग्राम है और जो हमारा जल है वो 100 ml है, 100 ml मिली लीटर है। यानी कि जो हमारा कम क्या है, चीनी है। तो जो हमारा इसमें कम है वो हमारा चीनी हो जाएगा, यानी कि जो हमारा चीनी है वो विलेय हो जाएगा। और जो हमारा अधिक है यानी कि जल हमारा अधिक है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी कि जिसकी मात्रा कम है वो विलेय हो जाएगा और जिसकी मात्रा अधिक है वो क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा विलेय था, यानी कि विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। अब हम लोग इसके आगे यानी कि विलायक को पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग विलायक के परिभाषा को लिखते हैं। अब चलिए हम लोग विलायक जो है विलायक के परिभाषा को लिखते हैं। किसके, विलायक, विलायक। ठीक है, विलायक के परिभाषा को हम लोग लिखते हैं। हमने विलेय का परिभाषा लिखा, यानी कि विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलायक कहते हैं। तो इसका विलायक का क्या हो जाएगा, यानी कि विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे तो हम लोग विलेय बताया। क्या, मैंने विलेय पढ़ाया कि विलायक में यानी कि विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। अब हम विलायक पढ़ेंगे तो लिखेंगे विलयन में, विलयन, विलयन में, विलयन में जिसकी मात्रा, विलयन में जिसकी मात्रा, जिसकी मात्रा अधिक होती है, अधिक होती है, होती है उसे, विलायक, क्या, विलायक, विलायक
विलायक कहते हैं। बस हमने जो विलेय का परिभाषा लिखाया एकदम बस वही है, बस अधिक यानी कि मात्रा अधिक, अधिक एक जगह अधिक हो जाएगा, एक जगह कम होगा। अगर विलेय होगा तो यहाँ पर कम हो जाएगा, यहाँ पर जब विलायक होगा तो यहाँ पर अधिक हो जाएगा। यानी कि विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं। मैंने अभी आपको क्या एग्जाम्पल दिया था, एक और एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, लिखेंगे जैसे में लिखेंगे, जैसे करके लिखेंगे दोस्तों। यानी कि एक मान लीजिए मैंने बीकर लिया, इसमें मैंने जल को भरा। क्या किया? जल को भरा। ये इसमें हमारा जल कितना है? जल हमारा 500 ml है। क्या है? जल हमारा 500 ml है। ये क्या है? जल है। 500 ml तो हमारा इसमें जल है। ठीक है, 500 ml जल है और मैंने इसमें 250 यानी कि मान लीजिए कितना, 100 मान लीजिए 100 ग्राम NaCl यानी कि नमक को घोला। क्या? नमक। यानी कि ध्यान से देखिएगा, ये हमारा एक बीकर है, मैंने उस बीकर में, ये हमारा क्या है? बीकर है। उस बीकर में मैंने जल को भर दिया। 500 ml है हमारा, जल की मात्रा कितनी है? 500 ml। जल की मात्रा हमारा 500 ml है। जो हमारा जल 500 ml है उसमें मैंने 100 ग्राम नमक को मिलाया। जब मैंने अपने जल में 100 ग्राम NaCl को मिलाया तो ये हमारा क्या तैयार हुआ? हमारा विलयन यानी कि सॉल्यूशन तैयार हुआ। ठीक है, तो अब हमें इसमें बताना है कि इसमें मात्रा किसका अधिक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 500 ml जल है, 500 ml जल है और ये हमारा 100 ग्राम क्या है? नमक है। तो इसमें ज़्यादा क्या लग रहा है? 500 ml। तो जो हमारा जिसमें यानी कि जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम लोग विलायक कहते हैं। तो जल क्या है? अधिक है, तो जल हमारा क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलायक। यानी कि इस तरह भी आप लोग जान सकते हैं कि इतना जल है यानी कि 500 ml जल है, उसमें 100 ग्राम अगर नमक डाल दें तो उसमें पूरा घुल जाएगा। तो ज़्यादा कौन है? ज़्यादा हमारा जल है, इसीलिए जल हमारा क्या हो जाए? विलायक हो जाएगा। लेकिन जो हमारा 100 ग्राम नमक है वो हमारा कम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा। ये हमारा विलेय होगा। यानी कि विलयन में जिसकी मात्रा, यानी कि विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम लोग विलायक कहते हैं और विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम लोग विलेय कहते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग को एकदम अच्छे से बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है, यानी कि मैंने सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो हम लोगों ने विलयन को पढ़ा। किसको? विलयन पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने विलयन के प्रकार को पढ़ा, इस वीडियो में हमने सबसे पहले विलयन को एकदम अच्छी तरह से बढ़िया से समझा, उसके बाद हम लोगों ने विलयन के प्रकार को समझा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को एकदम बढ़िया से वीडियो समझ में आएगा। तो अब अगले क्लास में हम लोग इसके आगे के पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा समझ लीजिए एक प्रकार से इंट्रोडक्शन का क्लास था और हमने इंट्रोडक्शन एकदम अच्छे से बढ़िया से समझा। अब इसके आगे के क्लास में हम लोग विलयन चैप्टर से संबंधित अच्छे से टॉपिक वाइज बढ़िया से पढ़ेंगे। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग ये जो मैंने जितना भी पढ़ाया आप लोग एकदम अच्छे से नोट्स बनाकर लिखते रहिएगा। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।